कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की। कोई सड़क पर मजे से अपनी गाड़ी चला रहा है। हाँ। और गाड़ी के रेडियो पर शायद कोई अच्छा गाना भी बज रहा हो। सफर एकदम सुहाना लग रहा हो। बिल्कुल। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक सामने से सफेद वर्दी में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हाथ का इशारा करते हैं और गाड़ी किनारे लगाने को कहते हैं। और वहीं पर किसी भी आम इंसान के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। सही कहा। वो एक ऐसा पल है जो दुनिया के किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। उस पल में चाहे कोई कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, दिमाग में एक अजीब सा डराने लगता है। मन में तुरंत सवाल उठने लगते हैं कि क्या कोई नियम टूट गया, या घर से निकलते वक्त सारे कागजात गाड़ी में रखे भी थे या नहीं। और सबसे बड़ा डर जो अक्सर लोगों को सताता है कि कहीं ये अधिकारी सीधे खिड़की के अंदर हाथ डालकर गाड़ी की चाबी तो नहीं निकाल लेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही आम डर है और सड़क पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता भी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी आम लेकिन सड़क पर होने वाली सबसे तनावपूर्ण स्थिति को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कानूनी जानकारी के अभाव में ही डर पैदा होता है। एकदम सही। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सड़क पर एक पुलिस अधिकारी के असल में क्या अधिकार होते हैं और एक आम नागरिक के पास क्या अधिकार है, इसके बीच की जो धुंधली रेखा है उसे साफ करना। और हम खास तौर पर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे जो हर ड्राइवर के मन में कहीं ना कहीं रहता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को सच में किसी की गाड़ी की चाबी निकालने का कानूनी अधिकार है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है क्योंकि भारत में हर दिन लाखों लोग सड़क पर वाहन चलाते हैं और इस तरह की स्थितियों का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। तो इस पूरी स्थिति और इसके पीछे के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए आज हम जिस स्रोत सामग्री पर निर्भर हैं वो क्या है? आज की हमारी चर्चा एडवोकेट वरुण कुमार द्विवेदी द्वारा तैयार किए गए एक बेहद विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। ओके, यानी हम सीधे एक कानूनी विशेषज्ञ के नजरिए से चीजों को देखने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने भारतीय कानून और विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 यानी मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के आधार पर इस पूरे विषय को बहुत बारीकी से समझाया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सड़क पर जो कुछ भी होता है वो किसी की मर्जी से नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से इसी कानून की किताब से तय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर चीज के पीछे एक लिखित नियम है। चलिए इस मोटर वाहन अधिनियम 1988 को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर, इसे समझना सबसे पहला कदम है। अगर हम एक रूपक का इस्तेमाल करें तो जैसे किसी भी खेल को खेलने के कुछ तय नियम होते हैं। सोचिए अगर क्रिकेट में नो बॉल या वाइड के नियम ना हो, या हर खिलाड़ी अपनी मर्जी से नियम बनाने लगे तो मैदान पर कितनी अराजकता फैल जाएगी। ठीक उसी तरह भारत जैसे विशाल देश में जहां हर दिन लाखों करोड़ों लोग अपनी कारें, मोटरसाइकिलें और भारी वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं, उस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है। इसे हम अपने सड़क परिवहन की सबसे बड़ी रूल बुक कह सकते हैं। ये तय करता है कि सड़क पर वाहन कैसे चलाया जाएगा और ड्राइवर की क्या जिम्मेदारियां होंगी और पुलिस के क्या अधिकार होंगे। राइट, एकदम सही। और अगर हम इस रूल बुक के पीछे की भावना को समझें तो नजरिया काफी बदल जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर सिर्फ चालान काटने के लिए खड़ी है। हाँ, या फिर राहगीरों को परेशान करने के लिए। लेकिन एडवोकेट वरुण कुमार द्विवेदी के नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और दुर्घटनाओं को रोकना। बिल्कुल, चालान काटना तो इस प्रक्रिया का एक अंतिम हिस्सा भर है। मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके। तो चालान एक तरह का दंड है जो इसलिए बनाया गया है ताकि लोग नियमों का पालन करें। जी, और इसी अधिनियम के तहत ट्रैफिक पुलिस को कुछ बहुत ही स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वो सड़क पर चल रहे किसी भी वाहन को रोकने का इशारा कर सकता है। और जब कोई वाहन रुकता है तो वे दस्तावेजों की जांच भी कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि गाड़ी रोकना कोई मनमानी नहीं है, बल्कि एक वैध अधिकार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पुलिस का काम ही निगरानी करना है और दस्तावेजों की जांच में भी नियम बहुत स्पष्ट है। तो पुलिस किन किन कागजातों की मांग कर सकती है? इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल होती हैं। पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, जो ये साबित करता है कि व्यक्ति वाहन चलाने के योग्य है। दूसरा शायद वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी होगा। हाँ,
आरसी ये बताता है कि वाहन कानूनी रूप से पंजीकृत है। तीसरा है इंश्योरेंस के कागजात, जो दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो पर्यावरण के प्रति नागरिक की जिम्मेदारी को दर्शाता है। बिल्कुल सही। पुलिस सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं मांग रही है, वे दरअसल सड़क पर सुरक्षा और कानूनी स्वामित्व को वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि कोई जरूरी कागज मौजूद नहीं है या नियम टूटा है, तो पुलिस अधिकारी को चालान काटने का पूरा अधिकार है। हाँ, मोटर वाहन अधिनियम उन्हें ये शक्ति देता है। इसलिए जब पुलिस रोके तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई सामान्य प्रक्रिया। अगर कागजात पूरे हैं तो बातचीत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। लेकिन असली तनाव तब शुरू होता है जब ये प्रक्रिया एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। और यहीं पर हम अपने विश्लेषण के उस सबसे अहम हिस्से पर आते हैं जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। चाबी निकालने वाला सवाल। जी, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी रुकते ही अधिकारी सीधे खिड़की के अंदर हाथ डालते हैं और गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जो किसी भी इंसान को तुरंत रक्षात्मक बना देता है। तो कानूनी रूप से क्या ट्रैफिक पुलिस को वास्तव में किसी की गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार है? इस सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट है। कानूनी स्थिति यह है कि सामान्य परिस्थितियों में मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है। मतलब कोई भी नियम उन्हें सीधे या जबरदस्ती गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं देता? नहीं देता। कानून पुलिस को गाड़ी रोकने और कागजात जांचने की शक्ति देता है, लेकिन जबरन चाबी छीनने का कोई जिक्र इस अधिनियम में नहीं है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सड़क पर ये इतनी आम घटना है कि लोगों को लगता है यही नियम है। तकनीकी और कानूनी रूप से ये नियम की किताब से बाहर है, और यही कारण है कि बिना उचित कारण के चाबी निकालना एक विवाद का विषय बन जाता है। तो ये सिर्फ एक जांच प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह का बल प्रयोग है। बिल्कुल, ये वाहन चालक को तुरंत असहाय महसूस कराता है। चूंकि कानून ने सामान्य चेकिंग के दौरान ऐसे बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी है, इसलिए ये उचित नहीं है। ये जानकारी तो हर इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली है। हाँ, ये मन से एक बड़ा डर खत्म करती है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कानून में हमेशा कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पुलिस सच में चाबी निकाल सकती है? जी हाँ, एडवोकेट द्विवेदी के विश्लेषण में इन अपवादों को स्पष्ट किया गया है। पुलिस हमेशा मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। तो वे विशेष और गंभीर परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चला रहा है। ओहो, तब तो वो सड़क पर सबके लिए खतरा है। बिल्कुल, उसे आगे गाड़ी चलाने की अनुमति देना गलत होगा। ऐसी स्थिति में पुलिस सड़क सुरक्षा को देखते हुए तुरंत चाबी निकाल सकती है। ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। और कोई स्थिति? जब वाहन बहुत ही खतरनाक या लापरवाही से चलाया जा रहा हो, या फिर रोके जाने पर कोई ड्राइवर पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करे। भागने की कोशिश तो वैसे भी संदिग्ध कृत्य है। हाँ, पुलिस को नहीं पता कि वो व्यक्ति कोई अपराधी है या सिर्फ चालान से डरकर भाग रहा है। ऐसी स्थिति में बल प्रयोग किया जा सकता है। और किसी सड़क दुर्घटना की स्थिति में भी शायद पुलिस ऐसा कर सकती है। बिल्कुल, स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए। संक्षेप में कहें तो इन गंभीर स्थितियों में पुलिस को सख्त कदम उठाने का पूरा अधिकार है। यानी अगर सामान्य रूटीन चेकिंग है तो चाबी निकालना गलत है, लेकिन खतरे या भागने की स्थिति में कानून पुलिस को सख्त कार्रवाई की शक्ति देता है। एकदम सही। और इसी के साथ स्रोत सामग्री में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र है, वाहन को जब्त करना। जब्त करना? क्या पुलिस पूरी की पूरी गाड़ी को ही जब्त करके थाने ले जा सकती है? हाँ, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पुलिस के पास वाहन को जब्त करने की शक्ति भी है। लेकिन ये भी शायद छोटे मोटे नियम टूटने पर नहीं होता होगा, जैसे हेलमेट ना पहनना। नहीं, उसके लिए गाड़ी जब्त नहीं होती। गाड़ी तब जब्त होती है जब उल्लंघन बहुत ही बुनियादी प्रकृति का हो। जैसे कि? वे बुनियादी उल्लंघन क्या है? उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन ही ना हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब कानूनी रूप से उस वाहन का सड़क पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई कमर्शियल वाहन बिना परमिट के चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाहन को सीधा थाने ले जाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये समझना हर वाहन मालिक के लिए बहुत जरूरी है कि नियम टूटने की गंभीरता ही तय करेगी कि पुलिस की कार्रवाई कितनी सख्त होगी। जी, अब तक हमने पुलिस के अधिकारों की काफी बात कर ली। अब इस पूरी स्थिति के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी नागरिक का पक्ष। जब गाड़ी रोकी जाती है तो ड्राइवर के पास भी तो कुछ अधिकार होंगे। बिल्कुल होंगे। अधिकार और कर्तव्य एक संतुलन में चलते हैं। रोके जाने पर एक नागरिक के पास भी बहुत स्पष्ट कानूनी अधिकार होते हैं।
तो सबसे पहला अधिकार क्या है? रोके जाने पर ड्राइवर को पुलिस अधिकारी से ये पूछने का पूरा अधिकार है कि उन्हें क्यों रोका गया है। कारण जानना तो सबसे बुनियादी बात है। और दूसरा अधिकार? दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार चालान से जुड़ा है। आपको चालान कटने पर उसकी एक आधिकारिक रसीद प्राप्त करने का अधिकार है। ये तो पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। रसीद ये साबित करती है कि जुर्माना सरकारी खजाने में गया है। एकदम सही। कभी भी बिना रसीद के जुर्माना नहीं भरना चाहिए। और तीसरा अधिकार है सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा करना। पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर हैं, लेकिन वे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। एक नागरिक होने के नाते आपको उनसे हमेशा सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये बहुत अच्छा बिंदु है। सम्मान हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन यहीं पर हमें एक संतुलन बनाने की भी जरूरत है। संतुलन से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अक्सर नागरिक अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये तो है, अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों की मांग करने से पहले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया जाए। अगर पुलिस ने इशारा किया है तो पैनिक करने या भागने के बजाय किनारे गाड़ी रोकना और शांति से बात करना एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। बिल्कुल। बेवजह की बहस स्थिति को सिर्फ बिगाड़ती है। यह व्यवस्था तभी काम कर सकती है जब दोनों पक्ष अपनी सीमाओं को समझें। तो आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि ट्रैफिक पुलिस वाहन रोक सकती है, कागजात जांच सकती है और चालान भी काट सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जबरदस्ती गाड़ी की चाबी निकालना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जाता। ये जानकारी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाती है कि उनके पास भी अधिकार हैं। हाँ, लेकिन ये एक रिमाइंडर भी है कि कागजात पूरे होने चाहिए और नियमों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो शायद इस स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात है। हाँ, बताइए। कागजों पर तो पुलिस और हमारे अधिकार बहुत स्पष्ट रूप से लिखे हैं, लेकिन जब हम असल में सड़क पर एक वर्दीधारी अधिकारी के सामने होते हैं तो वो एक अलग ही स्थिति होती है। क्या सिर्फ इन कानूनी नियमों की किताबी जानकारी होना ही काफी है, या फिर हमें सड़क पर मौजूद उस शक्ति संतुलन को समझना भी जरूरी है? बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। उस तनाव के पल में अपने अधिकारों का शांति और संयम के साथ उपयोग करना सीखना भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि नियम चाहे जो भी हो, असली परीक्षा तो उसी क्षण होती है जब आप सड़क पर होते हैं। व्यावहारिक जीवन में उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करना ही असली चुनौती है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कानूनी नियम चाहे कितने भी जटिल लगें, उन्हें इस तरह से समझना हमेशा मददगार होता है। निरंतर सीखते रहना और नई जानकारियों की खोज करते रहना बहुत जरूरी है। इसी उत्साहजनक संदेश के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं।